हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक नए अपडेट के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भरूच और किम के बीच का जो सेक्शन है उसके अपडेट के बारे में भी एक वीडियो बनाइए। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अंकलेश्वर से हंसोट जाने वाला जो रोड है उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बन रहा है, उस लोकेशन पर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अंकलेश्वर से हंसोट जो रोड है उसके ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके अपडेट के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आप मैप व्यू में देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर का व्यू यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर है इसके सारे गर्डर्स लॉन्च हो चुके हैं और दोनों साइड में जो रिटर्निंग वॉल है उसके लिए काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो डंपर्स है वो मिट्टी को लाकर आरी वॉल के बीच में डंप कर रहे हैं। ये जो रोड है ये आगे हंसोट की तरफ जाता है और जो गाड़ी अभी वाइट कलर की आप जाते हुए देख रहे हैं उसी रास्ते से हम आगे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस फ्लाईओवर के बाजू में से राइट टर्न लेंगे, आगे जाकर जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों नर्मदा ब्रिज की तरफ चलते हैं। आज के वीडियो में नर्मदा ब्रिज का अपडेट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से नर्मदा ब्रिज के बीच में जो भी काम चल रहा है उसका अपडेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं जो नर्मदा ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो PQC है आधे आधे सेक्शन में रोड के दोनों तरफ हो चुका है। जो नर्मदा ब्रिज का स्टार्टिंग का रैंप है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नर्मदा ब्रिज का जो स्टेटस है, पिछले महीने में एक अपडेट हमने आपको दिया था। इस महीने भी एक अपडेट हम अगले हफ्ते लेकर आने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो PQC है ये आज ही रात के समय में डाला गया था। तो लेफ्ट साइड जो है रोड की उस पर दोनों साइड में PQC कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड में आधे पोर्शन में PQC कर दिया गया है। जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर भी जल्दी ही PQC कर दिया जाएगा। ये जो सेक्शन है ये अशोका बिल्डकॉन का सेक्शन है। इस सेक्शन की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। नर्मदा ब्रिज से लेके तो बड़ौदा साइड में करीब 6 किलोमीटर का पोर्शन पड़ता है और जो नर्मदा ब्रिज से किम तरफ का जो रोड है वो करीब 7 किलोमीटर का रहने वाला है। जो फ्लाईओवर है जहाँ से हम शुरुआत में निकले वहाँ से ये ब्रिज करीब 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और ये जो सेक्शन है इसके अंदर करीब 15 छोटे बड़े जो स्ट्रक्चर्स है वह बनाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स का काम, जैसे कि जो व्हीकल अंडरपास है या कैटल अंडरपास है या बॉक्स कल्वर्ट्स है, उनका काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। जो स्ट्रक्चर है उसके बाजू में जो मिट्टी भराव का कार्य है वह काफ़ी सारी जगहों पर चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह एक व्हीकल अंडरपास है जिसका काम पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। जो रोड की हाइट है, जो ग्राउंड लेवल है उससे काफ़ी ऊपर रहने वाली है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो रोड की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है और पूरी तरह से मिट्टी भराव का जो कार्य है ये पूरा कर लिया गया है।
ये एक और बॉक्स कलवर्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी कंप्लीट कर लिया गया है। कुल मिलाकर यह जो सेक्शन है इसका काम काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। मई महीने की जो स्थिति है उसके अनुसार इस सेक्शन का 80% से ज़्यादा काम पूरा कर लिया गया है। अभी फ़िलहाल सिर्फ 20% काम ही इसमें बचा हुआ है। उम्मीद है अगले कुछ ही महीनों में, हो सकता है दिवाली के आसपास, ये जो सेक्शन है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है, जैसा मैंने पहले जो पिछला वीडियो है उसमें भी आपको बताया था, जो भी अंडरपासेस इस एक्सप्रेसवे पर बन रहे हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर काफ़ी चौड़े बनाए जा रहे हैं और उनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है ताकि जो बड़े ट्रक्स या बसेस है उनको भी आने जाने में कोई परेशानी ना हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक अंडरपास का काम यहाँ पर जारी है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर का काम पूरा हो जाएगा तो ये जो बचा हुआ बीच का पोर्शन है इसमें मिट्टी भराव का जो कार्य है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। आगे जो एक सेक्शन दिख रहा है उसमें मिट्टी भराव का कार्य काफ़ी हद तक कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़कर अगले जो स्ट्रक्चर्स है उनका काम भी कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में भी देखेंगे। तो एक और अंडरपास यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसकी जो स्लैब है उसको कास्ट करने के लिए जो स्टेजिंग है वो पूरी तरह से खड़ी कर दी गई है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे ही जो स्लैब कास्टिंग पूरा हो जाएगा और पैरापेट वॉल वगैरह भी जो स्टील है वो बांध दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी जो मिट्टी भराव का कार्य है वह कर लिया जाएगा। आगे एक बॉक्स कलवर्ट भी आपको दिख रहा होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर ये जो सेक्शन है इसमें अभी जो मिट्टी भराव का कार्य है और उसके बाद जो भी पीक्यूसी और डीएलसी का काम है उतना ही बाकी है। साथ साथ में जब मिट्टी भराव का कार्य पूरा हो जाएगा तो जो साइड स्लोप प्रोटेक्शन और जो पानी निकालने के लिए जो ड्रेन बनाए जाने वाले हैं उसका काम किया जाएगा। सामने जो बॉक्स कलवर्ट दिख रहा है उसका जो फाइनल लिफ्ट है उसकी तैयारी अभी की जा रही है कंक्रीटिंग के लिए, जिसके बाद उसके ऊपर स्लैब का कास्टिंग भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे निकलते हैं और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और अंकलेश्वर और हंसोट रोड के ऊपर का जो फ्लाईओवर है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और कच्चे रास्तों पर ही जो व्हीकल्स है उनका मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से इस पूरी एरिया में काफ़ी धूल उड़ती रहती है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो समय समय पर ये जो रास्ता है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, पर फिर भी चूँकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो धूल काफ़ी उड़ती रहती है, जिसकी वजह से जो आजू बाजू के जो खेत है उनमें इस धूल की वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो मिट्टी भराव का कार्य है यहाँ पर काफ़ी हद तक फिर से पूरा हो चुका हुआ दिख रहा है। तो बीच का एक थोड़ा ही पोर्शन है जहाँ पर जो मिट्टी भराव है वो बाकी है। बाकी काफ़ी ज़्यादा सेक्शन में PQC और DLC जो है उसकी तैयारी की जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नए नए अपडेट हम आप तक रेगुलरली पहुंचाते रहते हैं। तो इसी तरह से नए नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो दोस्तों, हम फिर एक बार जो फ्लाईओवर था अंकलेश्वर से हंसोट रोड वाला, वहाँ तक आ चुके हैं और सामने आप देख रहे हैं जो रिटेनिंग वॉल है फ्लाईओवर की, उसका काम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। करीब 40% जो है रिटेनिंग वॉल का काम पूरा कर लिया गया है। जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर जो स्लैब कास्टिंग करनी है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नए नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।